ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। आप सभी को दिव्य नारायण की तरफ से खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब बधाई, खूब खूब आनंद लो। जैसा कि हमारा दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट है, इसका एक ही हमारा जो है उद्देश्य है कि हमें भारत को मजबूत और बलवान बनाना है। उसके लिए प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक बालक को, प्रत्येक बालिका को, प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना भरपूर योगदान देना। और भरपूर योगदान क्या है कि हमें अपने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर चलना है। और एकजुट होने का मतलब ये है कि जिस प्रकार महाभारत में पांचों पांडव एक साथ रहे, उन्होंने कभी भी अपने को एक दूसरे से अलग नहीं करा, उसी प्रकार ये जो हमारे 5 तत्व हैं, इन्हें हमें संगठित रखना है। यानी जल को भी, पृथ्वी को भी, वायु को भी, आकाश को और अग्नि को। जब तक ये पांचों तत्व शरीर के अंदर संपूर्ण मात्रा में विद्यमान नहीं रहेंगे, तब तक इस शरीर को हम कभी भी स्वस्थ नहीं बना सकते। जैसा कि मैं देखता हूँ कि लोग बीमार होते हैं और बीमारी में वो जो है खूब कभी इधर रिपोर्टें कराई, कभी उधर रिपोर्टें कराई, कभी इस डॉक्टर को दिखाया, कभी उस डॉक्टर को दिखाया, लेकिन अंतरकरण में जो डॉक्टर सांसों रूपी बैठा उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अगर हम नित्य प्रातःकाल प्रभात बेला में उठ के रोज़ ताज़ी हवा लें और ताज़ी वायु वातावरण में अगर हम सुबह भ्रमण करते हैं तो हमें कभी भी बाह्य डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, बाह्य शक्ति है आपका मदद एक समय तक कर सकती है, वो जब करेंगी जब आपके जो बीमारी है वो उनके कंट्रोल में होगी। अगर बीमारी कंट्रोल के बाहर निकल जाती है तो भी उसका सही होना असंभव है। देखिए, लीवर रोग है, लीवर रोग अगर थोड़ा बहुत अगर आपके मान लें फैटी लीवर है या मतलब शुरुआती है तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका पूरा ही लीवर डैमेज हो गया तो फिर उसे सही करना बड़ा कठिन काम हो जाता है। क्योंकि शरीर का कोई भी पार्ट्स एक अपनी निश्चित समय तक ही कार्य कर सकता है, उसके बाद तो आपको अपना पैसा व्यर्थ करना है, खराब करना है और बस समय का इंतज़ार करना है। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि दिव्य नारायण मानव सेवा जो ट्रस्ट है वो आप ही के लिए बना है। आप इसका भरपूर आनंद उठाइए, आप इसमें जो है सहयोग करिए। यानी कि अगर आप इस दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट को देखते हैं या इसके द्वारा जो भी आप प्रवचन सुनते हैं वो अपने आगे मित्रों को, अपने मिलने वालों को बताएं, ताकि ये जो है अधिक से अधिक पूरे संसार में अपना प्रकाश दे सके। जैसे कि हमारा ये हाथ है, आप देखते हैं कि ये हाथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर का हमारे अंश है। इस हाथ के अंदर अगर हम इस ऊपर वाले भाग को भी लेके अगर हमें रोज़ 5 मिनट दबाना शुरू कर दें तो आपका गले संबंधित जितनी बीमारी है, चाहे वो थायराइड है, चाहे टॉन्सिल है, वो कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। क्योंकि हाथ एक प्रकार से हमारा दर्पण है, हमारा मुख्य केंद्र है, जिससे कि हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके दांतों में पीड़ा रहती है तो ये ऊपरी भाग जो आप देख रहे हो, जैसे आपने धीरे धीरे रोज किसी बारीक पेंसिल से या किसी बारीक ऐसी चीज़ से दबावें कि इस पर चोट पड़े, तो जब ये दबेगा तो आपके दांतों की हड्डियाँ मजबूत होंगी। नहीं तो दांतों का कैल्शियम कमज़ोर होता है मसूड़ों के कारण, तो आपके मसूड़े में मजबूत होंगे। दूसरा, ये जो छोटी और बड़ी उंगली के बीच है, अगर आप इस स्थान को भी दबाओगे तो आपके अंदर जो भी आँख संबंधित बीमारी है या तुम्हारे
कान से संबंध, देखिए नसें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है हाथ के अंदर। अगर आपने वैसे भी इसे बिना टाइट देके भी दबाया तो आपकी बीमारियां धीरे धीरे समाप्त होंगी। और देखिए आँख क्या है, आँख शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे हम संसार की हर वस्तु को देखते हैं। आँख के लिए हमें सबसे बढ़िया उपाय ये करना है कि आँखों की सफाई रखनी है हमेशा। अगर धूल भरी जगह से अगर हम आते हैं तो थोड़ी देर आप रुकें और थोड़ा मुंह में पानी भरें और आँखों पर छप्पे मारें। दूसरा देसी नुस्खा, घर के अंदर आप जो फिटकरी किसी पानी में भिगो दीजिए थोड़ी देर, उससे आँखें साफ करिए। और अच्छा अगर आपको करना है तो रात को आप जो त्रिफलाई किसी मिट्टी के बर्तन भिगो दीजिए और उससे आँखों की धुलाई करिए। देखिए आँख हमने अगर सही से रखी तो आपको आने वाले समय में आँखों संबंधित ना चश्मा बनवाने की जरूरत है, ना आँखों को ऑपरेशन कराने की जरूरत है। ये आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन का मतलब होता है पहला और अंतिम। मान लीजिए किसी का मोतीबिंद का ऑपरेशन होता है तो पहला और अंतिम होता है, उसके बाद फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं बनती, क्योंकि लेंस भी बढ़ जाता है, उसमें सारी बातें हो जाती हैं और सब कुछ उसमें जो आपका डॉक्टर कर देता है। उसे संभालना आपके लिए अति आवश्यक है। अगर आपने फिर भी आँखों की केयर नहीं करी तो फिर आप जीवन में सही से नहीं देख पाओगे। इसलिए आँखों को बचाने के लिए आपको सर्वप्रथम सबसे बढ़िया यह है कि आँखों का विशेष ध्यान रखें। अगर कहीं बाहर जाएं तो आँखों पे धूप का चश्मा लगा के जाएं ताकि आँखों पे धूप की किरणें न पड़े। इस प्रकार आप अपनी आँखों की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारा मुंह है, मुंह में सबसे बड़ा हमारा जो योगदान है, सिर्फ खाने के लिए हम मुंह का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमें मुंह को अपना लॉक लगाना है, फालतू की बाणी नहीं बोलनी है और अपने मुख से जो है कभी भी कोई ऐसे शब्द निकलने चाहिए जो वायुमंडल में जाके हमेशा वो विद्यमान रहे। तीसरी बात, गीता का रोज आपको अभ्यास करना। देखिए गीता क्या है, गीता भगवान श्री मुख से निकले हुए वो अमृत वचन है जिसे आप रोज अपने जीवन में ग्रहण करके अपने को उस सत्य मार्ग पे लगा सकते हैं, उस सनातन के मार्ग पे लगा सकते हैं जिसके द्वारा आपको जीवन में आगे जाना है। यानी कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति का जन्म निश्चित है तो मृत्यु भी निश्चित है, और मृत्यु जो है हर किसी की आती है। संसार में कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, चाहे कोई गरीब हो उसे भी मौत आनी है, अमीर हो उसे भी मौत आनी है, कोई जीव जंतु है वो भी एक दिन नष्ट होना है। क्योंकि गीता हमें ये सिखाती है कि आप जो इस धरती पर आए हो वो कर्म करने के लिए आए हो। अपना कर्म ईमानदारी से करो, तत्परता से करो, प्राणी मात्र के लिए जो है एक सबक बनो जिससे कि जो है प्राणी मात्र की रक्षा हो और हमारा जो धरातल है उसकी व्यवस्था न बिगड़े। आज के समय में हमारी ऐसी स्थिति खराब हो चुकी है, हम आपको क्या बताएं कि व्यक्ति को परिश्रम तो अधिक करना पड़ गया और उसका फल ना के बराबर मिल गया। वजह यह है, एक तो महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि व्यक्ति समझ में नहीं आता क्या जोड़े क्या ना जोड़े, क्या करे क्या ना करे। उसके लिए सबसे बढ़िया यह है कि आप अपने पे अंकुश लगाएं। यानी कि आपका एक जोड़ी कपड़ों में काम चल रहा है तो दूसरा तीसरा चौथा जोड़ी ला के आप व्यर्थ का अपनी जान को खर्चा न बढ़ाएं। खान पीन, देखिए खाना अपना ज़्यादा जो है तड़क भड़क का नहीं हो, हाँ सात्विक भोजन। सात्विक भोजन करने के लिए सबसे बढ़िया यह है कि घर के अंदर चावल हो, आटा हो, एक दो दालें हों और थोड़ी रोज ताज़ी सब्जी हो। अगर आपने थोड़ा अपना बजट बचा कर रखा तो आप कुछ पैसा बचा सकते हो अपने आने वाले समय के लिए, और आप जो है इस महंगाई की मार से बच सकते हो। दूसरी बात, अगर हम सामर्थ्यवान हैं या किसी की मदद कर सकते हैं तो हम जो है कुछ भी नहीं एक एक रुपया करके कि ऐसी एक गुल्लक बनावें, इसमें जोड़ें, महीने में हमारे 30 रुपये होते हैं। उस 30 रुपये से अगर आप चाहो तो एक गाय का चारा आ सकता है। वो चारा आप हर महीने बुधवार के दिन अगर आप गौ माता को घेरोगे
तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे, पितृ दोष से आप बचे रहोगे और आप जीवन में कभी भी किसी भी दोष के शिकार नहीं होंगे। इसलिए हमारा जो दिव्य नारायण मानव सेवा है वो हर मनुष्य के लिए सनातन और सत्य का मार्ग खोलता है। दूसरी बात ये कि आप अपने जीवन में कभी भी समय को व्यर्थ खराब मत करो। समय अनमोल है, ये वापसी नहीं आता, इसलिए आप अपने जीवन में जो है अपना रहन सहन खान पीन सुधारो। अगर आपने अपना रहन सहन खान पीन सुधार लिया तो जीवन में आपको कभी भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब शुरुआत करते हैं उस परमात्मा के चिंतन से, उस गीता के ज्ञान से, जो ज्ञान पाने के बाद आप अपने को मुक्त आत्मा बन जाओगे। तो शुरुआत में उस भगवान का चिंतन करते हुए उस प्रभु से यही कहते हैं, हे प्रभु इतनी शक्ति देना दाता, हमें मन का विश्वास ना कम हो पाए और हम चले नेक रास्तों पर चलते ही चले जाए। तो शुरुआत में हम आपको वही लंबी गहरी सांस है, यानी कि वायु मुद्रा में बैठते हुए लंबे गहरे सांसों के साथ देखिए, जो हम ये श्वासें लेते हैं ये इसलिए लेते हैं कि हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन पड़े हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। यानी हमारा हार्ट भी स्वस्थ रहे, हमारा लीवर भी स्वस्थ रहे, हमारे गुर्दे भी स्वस्थ रहे और हमारी मांसपेशी भी स्वस्थ रहे। नहीं तो आज के युग में जो है इतनी कमजोरी आ रही है, आपको मैं क्या बताऊं कि व्यक्ति जो है थोड़ा सा काम करने में थक जाता है। इसके लिए हमारे ऋषियों ने जो है सबसे बढ़िया उपाय ये बनाया है कि आप थोड़ा सा अश्वगंधा का पाउडर, थोड़ा सा जो है आंवले का पाउडर और थोड़ा हल्दी का पाउडर, हल्की सी उसमें जो है कच्ची खांड, इन सबको मिला के एक चूर्ण बना के रख लें और सुबह शाम जो है सादे पानी से लेंगे तो आपके अंदर जो भी मांसपेशियों की कमी है वो दूर हो जाएगी। दूसरी बात ये पेट के अंदर क्या होता है कि जब हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के पश्चात हम अपनी नाभि के अंदर ये बड़ी वाली उंगली सीधे हाथ की उल्टी तरफ घुमाते हैं और 25 बार रम 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 इस बीज मंत्र का जाप करेंगे। ये बीज मंत्र जो है सूर्य का प्रतीक है और मणिपुर चक्र के अंदर जो भी अग्नि है वो एक जगह संग्रहित करके आपके भोजन का पाचन रस बनाता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर शक्ति ताकत मिलती है और आप रोगों से मुक्त होते हैं। एक और बात, ये जो हमारी नाड़ी है ये नाड़ी बहुत महत्वपूर्ण नाड़ी है। इस नाड़ी को कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, यानी कि हमें जो है रोज़ इस नाड़ी से 25 से 50 लंबे गहरी सांस, जैसे कि बाएं से लेते हैं रोकते हुए दाएं से निकालते ही दाएं से वापसी, फिर उल्टी तरफ। अब आप 25 सांसें लेंगे लंबी गहरी, देखिए इस नाड़ी से क्या होता है कि ये दोनों नाड़ियाँ जो हैं ये हमारा जीवन चक्र है। अगर हमने इस नाड़ियों से सांसें रोज ना ली तो कुछ ही दिनों में हमारे जितने भी शरीर के सेल हैं वो काम करना बंद कर देंगे और बीमारी शरीर में घर बना लेंगी। फिर आपको बार बार जो लीवर की समस्या से झूलना पड़ेगा, हार्ट की समस्या से झूलना पड़ेगा, गुर्दों की समस्या, और जिसके साथ एक बारी समस्या लग जाती है वो ज़िंदगी भर जांचों पर दवाइयों पर आधारित होता है। इसलिए रोज़ आपको जो है बाएं से नाड़ी से स्वाद लेना है, दाएं छोड़ना, दाएं से लेना और लंबा गहरा लेना। देखिए लंबी नाड़ी जो है लंबा शरीर के अंदर आपके जो रोगों का नाश करती है, छोटी सांस जो है छोटा नाश करती है। इसलिए सांस को बहुत लंबा मुंह कर देखो,
ये आप सभी जानते हैं, जो आप भोजन खाते हो वो शरीर में इतने इस कदर सड़ता है कि अगर आप उसका रूप देख लोगे, रंग देख लोगे तो आप देख नहीं पाओगे, इस कदर वो सड़ता है। और सड़ के उसके अंदर चिथड़े हो जाते हैं, ऐसा हाल हो जाता है बुरा कि आपको शरीर ऊपर से तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अगर आपने इसका अंतर रंग झाँक कर देख लिया जिस दिन, उस दिन आप कहोगे दिव्य नारायण मानव सेवा की एक एक बात सच है। आपके शरीर के अंदर गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी को शरीर के अंदर ना पहुंच पाए, इसके लिए हम आपको ये प्राणायाम बताते हैं कि प्राणायाम करने से शरीर की हर नाड़ी की शुद्धि हो जाती है। दूसरी बात, आज के समय में मनुष्य को जो है नींद ना आना एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। उसका कारण ये है, जो हमारे मस्तिष्क के सेल हैं वो सब जो है आपके ब्लॉक और जाम पड़ जाती है, जिस कारण आपको नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, और जिसके कारण आपका बीपी हाई और लो रहता है। इसके लिए आपका सबसे बढ़िया उपाय, दोनों तर्जनी उंगली को कान के अंदर गिर के और मुंह बंद रख के नाक में लंबी श्वास है, जैसे भमरा करता है ऐसे आपको आवाज़ करनी। दूसरी बात, इस शरीर के लिए खुलना बहुत जरूरी है, यानी कि इस शरीर को आपने खोल के नहीं रखा तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे ये उंगलियां हैं, चाहे एड़ियाँ हैं, चाहे घुटने हैं, काम करना बंद कर। इसके लिए आपको रोज निरंतर पैरों को ऐसे फैला लेना है, और ये वाला हाथ यहाँ ले जाते हुए सिर को यहाँ मिलाते हैं, फिर ये दूसरा वाला हाथ मिलाते हुए से यहाँ। देखिए, ये जो आपकी कमर है, ये कमर आपका सारा काम करती है। देख लीजिए, आप ऑफिस में बैठते हो तो कमर मजबूत होनी चाहिए, कमर में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर घर में कोई महिला है, बर्तन मांजती है, रसोई में खाना बनाती है, तो खाना बनाते बनाते कमर में दर्द आना, वो सब मांसपेशियों के वीकनेस के कारण और हड्डियों का कमजोर होना। हड्डियों को ताकतवर बनाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप रोज़ जो है इस शरीर पे मालिश करें। मालिश करने से जो भी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं वो मजबूत बलवान होंगी और शरीर के अंदर लचीलापन जाएगा। इसीलिए हम आपको ये जो क्रियाएं बताते हैं, उसलिए बताते हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर लचीलापन बना रहे। ये जो हमारा शरीर का हिसाब है, ये हमारी सांसों पर आधारित है। सांसों को सही तरीके से लेना और छोड़ना, ये हमें विशेष रूप से आना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि हम आपको ये लीवर ठीक रखने के लिए पश्चिम तानासन बनाते हैं। इसका उपाय ये होता है कि दोनों हाथ ये नीचे आ जाए। अब ये कमर पे हमारी खिंचाव आया, यानी कि जो हमारी मांसपेशियाँ सिकुड़ रही थी वो अपनी जगह आ रही है। अब धीरे धीरे हम जो ये आगे झुक और ऊपर आ गए। उसी प्रकार ये जो हमारे घुटने हैं, देखिए इन्हें जो है थोड़ा हल्के हल्के लू चलाने का अभ्यास करें। ऐसा चलाने से क्या हुआ कि आपके घुटनों के जो ये जोड़ है वो जाम नहीं होगी। उसी प्रकार ये आपको पैर यहाँ रख दिया आपने, ये घुटना आपका गया मोड़। अब इस पर जोर देने के लिए आपको धीरे 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 ये क्रिया करनी है। यहाँ रुक जाओ। इसी प्रकार दूसरे पैर से इसे सीधा कर लेंगे, इसे मुँह कर लिया, ये क्रिया दूसरी हाथ से करिए। उसी प्रकार इन दोनों पैरों को मुँह क्लोज करते हैं। देखिए, ये बिल्कुल मिला लेंगे नितंब के पास। नितंब इसे कहते हैं जहाँ आपका गुदा चक्र होता है। इसे धीरे 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 25 से 30 बार मुँह करके घुमाएंगे। थोड़ा दबाव दीजिए। ऐसे जब उन पे मिलाने का अभ्यास करेंगे ताकि आपकी जो नसें सिकुड़ गई हैं वो अपनी जगह पूर्ण। और देखिए, ये आपका जो अंगूठा है, ये अंगूठा लगना चाहिए नासिका के
उल्टे पैर से चंद्र नाड़ी पर। अब ये आपने सीधा यहाँ रख दिया, अब उठाएंगे सीधा पैर, ये वाला अंगूठा लगाओगे सीधी। अब ये दोनों पैरों को मिलाते हुए और कोशिश ये करेंगे कि हम इसे ऊपर ले आएंगे धीरे धीरे नु करके। ये और छोड़ देंगे। इस अभ्यास को आप रोज करें और अंत में उस वासुदेव का चिंतन करते हुए उन्हें अपना पूर्ण समर्पण दें। और क्या कहें, मैं तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अरे क्या लागत मेरा। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, करदा भक्ति बढ़ाओ, तन तन की सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। देखिए गुरु क्या है, हमारी सांस। हमने इन सांसों पे अगर हम कंट्रोल कर लिया तो भगवान प्रसन्न हो गए। और क्या कहते हैं कि दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। तो दिव्य नारायण मानव सेवा ने आपको आप जो भी बताया आप उसे ध्यान से सुनिए, सबको बताइए। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और आपके